हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका पाचन तंत्र। यानी कि फुली हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी भोजन का डाइजेशन होता है या उनका पाचन होता है, या कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिनका हम लोग पाचन नहीं कर पाते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, यानी कि चले अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बाबू, कि हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाचन तंत्र में होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, ये हमारे कुछ डायग्राम है। ठीक है, ये हो गया माउथ, ये टीथ, अंदर में टंग, एपिग्लॉटिक्स ये वाला, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड, फायरिंग्स है, एसोफेगस, लीवर हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स हो गया ये हमारा, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है हमारा, रेक्टम हो गया और ये एनस हो गया। इस पूरी पार्ट्स के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, किसमें किस प्रकार का डाइजेशन होता है, किससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, किससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन से एंजाइम किस प्रकार के फूड मटेरियल को डाइजेशन करते हैं। तो सारा चीज इस चैप्टर में हम लोग डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा अपने टॉपिक को। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। थोड़ा सा तबीयत खराब है, क्या कीजिएगा, इसीलिए आवाज थोड़ा सा फ्रैंकली नहीं आ रहा है। चलिए, तो पाचन तंत्र में मैक्सिमम दो आपके टर्म होते हैं। एक आपका होता है आहार नाल और एक होता है हमारा पाचन ग्रंथि। तो ये दो टर्म होते हैं। अब हम सीखेंगे कि आहार नाल में क्या होता है। तो देखिए, आहार नाल में सबसे पहला भाग मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर आते हैं। उसके बाद हम पाचन ग्रंथि की बात करते हैं तो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पीत रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस, ये टोटली हमारे पाचन तंत्र के दो टर्म में पाए जाते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पहला टर्म कि आहार नाल क्या होता है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि पाचन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा। चलो, तो ये है हमारा पाचन। ठीक है, पाचन किसे कहते, देखो लिखा गया है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता समझो। ठीक है, ध्यान से एकदम, एक भी चीज छूटे ना आपका। चलो देखो, लिखा है पाचन किसे कहते हैं, तो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है। यानी कि सिंपल भाषा में सीख लो, ये मान लो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, सपोज ये क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, और इनको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या किए, कन्वर्ट कर दिए, मान लो ऐसे ऐसे। तो ये जो बड़ा बड़ा था और ये किस में कर दिए, छोटे छोटे। तो वही कहता है कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, सिंपल भाषा में। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। बोलो समझ में आ गया, ये था हमारा पाचन। उसके बाद ध्यान देना, कुछ पॉइंट ध्यान देना, तो हम नोट में लिखे हैं, जल, खनिज लवण तथा विटामिन। यानी कि अगर हम इन तीन चीज की बात करते हैं, पहला विटामिन का, दूसरा खनिज लवण का और तीसरा जल का। तो ये जल हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो, इन सभी का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि इनका पाचन नहीं, क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, क्या होता है, अवशोषण होता है। यानी कि जल, खनिज लवण तथा विटामिन का पाचन नहीं होता, बल्कि इनका क्या होता है, अवशोषण। यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, इसका एब्जॉर्ब इसको हम करते हैं, सक करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कण इतने छोटे होते हैं कि इनका पाचन करना संभव नहीं है। अब कह रहा है ये कि इनके कण इतने छोटे होते हैं कि इनका पाचन करना संभव नहीं है, इसलिए इनका हम पाचन नहीं बल्कि क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। किसका, जल का, खनिज लवण का और विटामिन का। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है
कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, किससे ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से। तो बाबू जो हम खाते हैं, जो हम भी कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हो, तो खाद्य पदार्थ खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या बनता है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये पाचन का एक और काम है कि भोजन से क्या करना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, ग्रहण करना। ठीक, सिंपली भाषा में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, चलो उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, आहार नाल की, कि आहार नाल क्या होता है। तो देखो लिखा, शरीर का वह भाग जिसमें भोज्य पदार्थों का होता है परिवहन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आहार नाल कहते हैं। शरीर का वह भाग जिसमें भोज्य पदार्थों का परिवहन, परिवहन का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, हमारा चौथा पार्ट है इस चैप्टर का। तो मान लो यहां भोजन लिए, ऐसे होते हुए ये कहां जा रहा है, छोटी आंत में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिवहन। तो शरीर का वह भाग जिसमें भोज्य पदार्थों का होता है परिवहन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इससे ऑब्जेक्टिव ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में बड़ी काम करता है कि मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई अगर फीट पूछता है तो 32 फीट, या अगर मीटर पूछता है तो 8 से 10 मीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई या तो 32 फीट या 8 से 10 मीटर तक होता है। बोलो कोई दिक्कत, ये था हमारा क्या बच्चा, आहार नाल था। क्या था, आहार नाल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चलो उसके बाद आहार नाल का सबसे पहला भाग देखिए क्या था। थोड़ा सा अगर हम आहार नाल का सबसे पहला भाग की बात करें तो बोलो क्या था हमारा, मुख था ना, मुख। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला भाग में कि मुख क्या होता है। देखो, तो ये हमारा है माउथ, जो मुख होते क्या एक्चुअली है। ठीक, करा है, ध्यान देना कि मुख आहार नाल का सबसे प्रथम भाग होता है। यानी कि ये जो माउथ होता है हमारा, माउथ, ये पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहला भाग होता है। कौन, हमारा माउथ, मुख। मुख, मुंह नहीं, देखो मुंह में अलग है, उसको बोलते हैं फेस। मुंह को माउथ नहीं बोलते हैं, मुख को माउथ बोलते हैं, ये अंदर वाले भाग को। इस पूरे को तो फेस बोला जाता है, चेहरा बोला जाता है, मुंह बोला जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो मुख आहार नाल का सबसे प्रथम भाग होता है, जो पाचन क्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि मुख जो हमारे होते हैं वो पाचन तंत्र में सबसे मस्त भूमिका निभाते हैं भाई। क्यों, अब बताओ कि जब यही नहीं रहेगा तो भोजन हम कहां से अंदर ले जाएंगे, बताओ। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि सर ये जाम हो जाएगा तो इधर से इधर से इधर से इधर से चला जाएगा, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, इसलिए बाबू कि मुख जो होता है हमारा आहार नल का सबसे प्रथम भाग होता है और ये पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए देखिए, मन से पढ़िए, बोलने का मन नहीं करता फिर भी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स आ है, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप, हम जब इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मन से और दिल लगा के पढ़े, क्योंकि आवाज पहले जैसा नहीं आ रहा है, मुख में थोड़ा सा उस तरह का इन्फेक्शन टाइप का हो गया है, तो नहीं बोलने का मन नहीं है अंदर से, लेकिन फिर भी आपके लिए बस आप लोगों के लिए इतना हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि मेरी वजह से आपका कल्याण हो जाए, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि अपने परिवार को आगे डेवलप करें। इसका मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से लाइक करवाएं। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है भाई। ठीक है, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है, आप ही का सदस्य हम लोग हैं। ठीक, देखिए उसके बाद नोट में लिखा गया है, इस भाग में भोजन का पचना प्रारंभ होता है। तो जो प्रथम भाग होगा तो स्टार्टिंग तो वहीं से होगा, यानी कि इनिशिएट ऑफ फूड डाइजेशन कहां से होता है हमारा, मुख से होता है। कहां से, मुख से होता है। उसके बाद यह मुख का कार्य भोजन को ग्रहण करता है, ग्रहण करना होता है। तो सबसे पहले मान लो भोजन लिए, आ लिए, ग्रहण किए, तो वही कह रहा है कि मुख का कार्य क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना होता है। ठीक है, अब देख लो मुख के भाग क्या है, पार्ट्स ऑफ माउथ। पहला है मुख गुहा, दूसरा है लार ग्रंथि, तीसरा है दांत,
और चौथा है जीभ। तो ये 4 भाग होते हैं हमारे मुख में, और चारों भागों को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये हो गया हमारा मुख गुहा। क्या होगा बाबू? मुख गुहा। तो मुख गुहा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। ठीक, तो ध्यान देना, मुख गुहा मुख का वह भाग होता है जो भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। तो मुख गुहा जो होता है, मुख का वह भाग, जैसे मान लो ये जो वैकेंट स्पेस है हमारा अंदर में, ठीक है, अंदर में जो वैकेंट स्पेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं, राइट। तो मुख गुहा मुख का वह भाग होता है जो भोजन को पकड़ने का कार्य करता। अब यही नहीं रहेगा तो भोजन कैसे पकड़ेगा बताइए? अब हाथे ना हो तो किसी भी चीज को हम पकड़ लेंगे? ऐसे मान लो पकड़ा जाता कि कितने देर तक पकड़ेगा, है कि नहीं? वही तरह से हाथ, ये भी तो हाथ है पूरा ना, अगर हाथ ही ना हो तो किस वस्तु को हम कैसे पकड़ सकते हैं? तो वही हमारा है मुख गुहा, यानी कि गुहा का मतलब खाली स्थान होता है, ठीक है। मुख मतलब मुक्त, मुख में जो खाली स्थान हो उसका काम क्या है? भोजन को पकड़ना। उसके बाद है लार ग्रंथि, क्योंकि आपको बता दे कि मुख गुहा के बाद क्या था? हमारा लार ग्रंथि था, ध्यान दीजिएगा। तो लार ग्रंथि में कह रहा है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान देना, ये 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी, तो कितना होगा टोटल? 6 गो, ठीक है, याद रखना है सर। तो पैरोटिड लार ग्रंथि है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि है, सब लिंगुअल लार ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइसोजाइम है जो कि लार में पाए जाते हैं, डायस्टीज है, टाइलिन है, एमिलेस, म्यूकस, ये सारे एंजाइम हमारे कहाँ पाए जाते हैं? स्लाइवा में पाए जाते हैं, राइट। तो याद रखना यहां पर 3 जोड़ी का मतलब कि 1 जोड़ी हमारे ये पाए जाते हैं, ठीक है। 1 जोड़ी में हमारे ये पाए जाते हैं, 1 जोड़ी में ये, 1 जोड़ी में, तो हो गया ना 3 जोड़ी हमारा। चलो तो बारी बारी से सबके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी, ठीक है। चलो चल देखो, बहुत दर्द कर रहा है अंदर से। सबसे पहला है बाबू पैरोटिड लार ग्रंथि। क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि। तो पैरोटिड लार ग्रंथि को कर्णपूर्ण लार ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखना, इसको हाइलाइटर कर लेना, एकदम हाइलाइटर कर लो कि पैरोटिड लार ग्रंथि को कर्णपूर्ण लार ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि किसके पास होती है? कान के पास होती है, यहां पर ऐसे ऐसे आता है ये, ठीक है। तो यहां पर होता है हमारा कान के पास, इसलिए इसे हम नाम देते हैं का कर्णपूर्ण लार ग्रंथि भी कहते हैं। किसको? पैरोटिड को। और पैरोटिड ग्रंथि को, लार ग्रंथि को सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पैरोटिड ग्रंथि को लार ग्रंथि का, चलिए, पैरोटिड ग्रंथि को लार ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है तथा यह मुख में 1 जोड़ी में क्या होती है? पाई जाती है। तो पैरोटिड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 2, 1 जोड़ी मतलब 2, ठीक है। और ये कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है जो कान के पास पाई जाती है, और सबसे लंबी ग्रंथि भी कौन होती है? हमारी पैरोटिड ग्रंथि होती है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि पैरोटिड ग्रंथि का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों को गीला करना, ताकि भोज्य पदार्थ अगले भाग में आसानी से पहुंच जाए। यानी कि इसका काम क्या है कि जितने भी भोजन हम अंदर ले जाते हैं उसको गीला करेगा, ताकि आसानी से ओसोफेगस से होते हुए, स्टोमक से होते हुए कहां पहुंच जाए? हमारे छोटी आंत में पहुंच जाए, राइट। इस तरह से इसका 2 काम है। पहला काम है भोजन को गीला करना, ताकि आसानी से क्या करे? ये अगले भाग में पहुंच जाए, ठीक। कोई दिक्कत? ध्यान देना। नेक्स्ट आपका है कि नोट में देखो लिखा गया है, नोट वाले को हमेशा ध्यान देना है कि पैरोटिड ग्रंथि फूलने से, पैरोटिड ग्रंथि के फूलने से, ध्यान देना, मम्स एक तरह का डिजीज है जिसको हम लोग हिंदी में गलसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसुआ, ध्यान देना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गलसुआ। और ये जो रोग होता है वो किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से।
यानी कि देखा होगा कभी कभी ये पूरा का पूरा फूल जाता है, ऐसे ऐसे फूल जाएगा एकदम एकदम हनुमान जी की तरह ऐसे। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? गलसुआ नामक रोग। और गलसुआ नामक रोग किसकी वजह से होता है? विषाणु जनित रोग होता है, एक तरह का विषाणु से होता है। ठीक है, और ये पैरोटिड ग्रंथि के फूलने से होता है। आप ध्यान देना, देखो लिखा है कि यह रोग पैरामिक्सो नामक विषाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है? पैरामिक्सो नामक विषाणु से होता है। कौन सा रोग? तो गलसुआ या मम्स रोग। ठीक है, यानी कि पैरामिक्सो, याद रखना इसको, इसको एकदम याद रखना। ठीक है, कि गलसुआ रोग किससे होता है? पैरामिक्सो नामक विषाणु से होता है। गलसुआ का मुख्य लक्षण क्या होता है? जलन एवं दर्द होना, कि जलन भी करेगा किसी चीज को खाओगे तो, और दर्द भी करेगा। दर्द तो स्वाभाविक चीज है, ठीक है, फूलेगा तो मांस तो दर्द करेगा ही करेगा। ठीक, उसके बाद है सांप का जहर इसी पैरोटिड ग्रंथि में पाई जाती है। तो जो सांप पॉइजन्स रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? अपने पैरोटिड लार ग्रंथि में ही रखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। जब भोजन करते समय कंकड़ पड़ जाते हैं तो वैसे भोज्य पदार्थ को मुख से बाहर निकालने ही क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ध्यान देना, हम लोग खा रहे हैं, कभी कभी कंकड़ पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? खाते खाते ऐसे उसको बाहर कर देते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। यानी कि वो भोज्य पदार्थ जिसमें कंकड़ पड़ गया हो और उसे हम शरीर अपने मुख से क्या करते हैं? बाहर करते हैं, तो उस बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोलस कहलाती है। तो याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारे थे, हमारे क्या क्या पैरोटिड लार ग्रंथि आपका होता है समाप्त। कोई दिक्कत? ठीक।